हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं हमारी साहित्य सागर पुस्तक का पाठ नंबर 3 जो कि है महायुगी का पुरस्कार। तो आइए इस चैप्टर को हम पहले पढ़ लेते हैं। तो इस चैप्टर की कहानी एक सेठ के बारे में है। एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र और उदार, धर्मपरायण इतने कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश ना लौटता, भरपेट भोजन पाता। भंडार का द्वार सबके लिए खुला था, जो हाथ पसारे वहीं पाए। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और दान में न जाने कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया था। तो बेसिकली ये स्टोरी जो है ये एक धनी सेठ के ऊपर है, जो कि एक बहुत ही धनवान और दयालु होता था। उसके घर से कोई भी निराश या खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सबको भरपेट भोजन देता था, चाहे वो साधु संत हो, चाहे वो कोई भी हो, जानवर हो, पशु हो। ठीक है, तो आगे है, पर सब दिन होत ना एक समान। तो कहते हैं ना कि हर एक मनुष्य के जीवन में एक समान दिन नहीं होते, उसके जीवन में उतार चढ़ाव, दुख सुख आते रहते हैं। तो ऐसा ही उस धनी सेठ के जीवन में भी हुआ। अकस्मात दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ व सेठानी भूखों मरने लगे। तो सेठ को, जो इतना धनी था, अमीर था, दूसरों की सेवा करने वाला था, उस पर भी गरीबी के दिन आ गए। और जो उसके संगी साथी मित्र थे, उन्होंने भी उससे मुंह फेर लिया। कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। तो उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी, मतलब उन दिनों एक प्रथा थी जिसमें किया जाता था क्रय विक्रय, यानी कि लेन देन किया जाता था यज्ञों का। यज्ञ होते हैं जैसे कोई अच्छे कर्म करना, है ना, अपने अच्छे कर्म का फल किसी दूसरे को दे देना, या अपने जो भी कर्म हमने अच्छे किए उसका खुद पुण्य ना लेकर किसी दूसरे को दे देना। तो इसको क्रय विक्रय बोला जाता था यज्ञों का। ठीक है, तो उस समय एक दूसरे को क्रय विक्रय करते हुए धन भी वो ले लेते थे एक दूसरे से। ठीक है, तो फिर एक दिन तभी तंग होकर गरीबी से तंगी जब होने लगी, तो सेठानी ने सेठ को कहा कि तुम भी अपना कोई यज्ञ बेच डालो, क्योंकि वो एक अच्छा दयालु व्यक्ति था। उसने तो न जाने कितने ऐसे यज्ञ, कितने अच्छे काम किए होंगे। तो ऐसा सुनकर सेठ तो पहले बहुत दुखी हुआ, लेकिन तंगी का विचार सुनकर वो तैयार हो गया। फिर सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर एक कुंदनपुर नामक का एक नगर था, जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। ठीक है, उनका नाम था धन्ना सेठ। तो ये अफवाह थी कि उनकी जो सेठानी, उनकी जो पत्नी थी, उनको दैवी शक्ति प्राप्त थी। मतलब वो तीनों लोगों की बातें जान लेती थी। जैसे बोलते हैं ना कि ब्रह्म ज्ञानी होना, है ना, फ्यूचर का पहले ही पता लग जाता है, पास्ट का पता लग जाता है बंदे को देखकर। तो उसकी वाइफ को वो शक्ति प्राप्त थी कि वो किसी को भी देखकर उसका भविष्य, उसका भूतकाल, उसका वर्तमान बता सकती थी। ठीक है, उसके बाद धन की उनके पास कोई कमी नहीं थी। जो धन्ना सेठ थे, नाम से ही धनी थे वो, है ना। तो विपदग्रस्त सेठ ने, जो धनी सेठ था, जो गरीबी का देख रहे थे, तो वो अपना यज्ञ बेचने के लिए वहाँ पर गए। दूर की मंजिल थी, तो सेठानी ने जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा आटा मांग लिया और रास्ते में 4 मोटी मोटी रोटियां पोटली में बांधकर सेठ को दे दी। तो सेठ सुबह तड़के उठते ही कुंदनपुर की ओर चल दिया। गर्मी के दिन थे, लू चल रही थी, है ना। तो यह सोचकर वे खूब तेज चले, लेकिन आधे रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेजी आ गई, इतनी तेज धूप हो गई कि उनको कष्ट होने लगा। पसीनों पसीनी हो गए, वो लथपथ हो गए पसीने से, और उनको भूख भी सताने लगी। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो थोड़ा आराम किया जाए। सामने वृक्षों का एक कुंज और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। यह सोच वे उस कुंज की ओर बढ़े। कुंज यानी कि एक पेड़ था, कुंज का पेड़, उसकी ओर बढ़े। तो फिर उन्होंने पोटली से लोटा, डोर निकालकर पानी खींचा और हाथ पैर धोए। उसके बाद एक लोटा पानी ले एक पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकालकर तोड़ने ही वाले थे कि क्या देखते हैं कि निकट ही, पास में ही उनके एक हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता बड़ा छटपटा रहा है। बेचारे का पेट कमर से लगा हुआ था और सेठ को रोटी खोलते देख वह बार बार गर्दन उठाता, पर दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन झुक जाती।
तो जब सेठ रोटी खाने लगे तो उन्होंने देखा कि एक कुत्ता जो बहुत दुबला पतला है, जिसे भोजन नहीं प्राप्त हुआ, वो उनकी तरफ यकायक नज़रों से देख रहा है कि शायद उसे रोटी मिल जाए। तो सेठ जो थे बहुत ही दयावान थे, जैसा कि हमने शुरू में ही पढ़ा हुआ है, बहुत ही दयालु थे। तो ये देख सेठ का हृदय जो था दया से भर आया। तो बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता, तभी तो ये हालत हो गई है, सेठ ने सोचा। फिर सेठ ने एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाल दी। कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी। वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। कृतज्ञता यानी कि जब किसी के प्रति हम अपने भाव व्यक्त करते हैं, है ना, जब कोई हम पर दयालुता दिखाए तो हम भी उसके प्रति कृतज्ञ बन जाते हैं। तो सेठ ने सोचा कि एक रोटी इसे खिला दूं तो फिर चलने फिरने योग्य हो जाएगा, मतलब खुद भी खा लूंगा और इसे भी खिला दूंगा। तो ये सोचकर सेठ ने एक और रोटी टुकड़े टुकड़े करके उसे खिला दी। 2 रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई और वे खिसकता खिसकता सेठ के समीप आ गया। तो 2 रोटी खाने के बाद वो थोड़ा हिलने डुलने लग गया कुत्ता, और सेठ के पास आकर बैठ गया। तो सेठ ने सोचा कि एक रोटी इसे और दे दूं तो फिर ये अच्छी तरह चल फिर सकेगा। मेरा क्या है, जैसे 2 खाई वैसे एक, थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा। तो सेठ ने क्या किया, सेठ ने अपनी तीसरी रोटी भी कुत्ते को खिला दी। अब बची एक रोटी और उसे लेकर वे स्वयं खाने ही लगे थे कि सेठ ने देखा कुत्ते की आंखें अब भी उनकी ओर जमी हुई हैं। मतलब कुत्ता अब भी, उसकी भूख जो है वो शांत नहीं हुई, वो अब भी रोटी का टुकड़ा मांग रहा है धनी सेठ से। ठीक है, तो उन आंखों में करुण याचना थी। मतलब मानो वो कुत्ता उनकी तरफ ऐसे देख रहा था कि जैसे मानो वो प्रार्थना कर रहा हो कि मुझे ये रोटी भी दे दो। तो फिर धनी सेठ ने क्या किया, वो अपनी आखिरी जो बची रोटी थी वो भी उसको दे दी कि बेचारा न जाने कितने दिनों से भूखा है, उन्होंने सोचा। फिर उसके बाद सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और वह अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। फिर दिया जले सेठ कुंदनपुर पहुंचे। दिया जले यानी कि जब शाम हो गई, है ना, जब दिए जलने लग गए, दिए जल जाते हैं, शाम हो जाती है, तब वो कुंदनपुर पहुंच गए। सेठ हवेली पर पहुंचे तो धना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया। पूछा, कहो सेठ कैसे आना हुआ। तो धना सेठ ने उनका स्वागत किया। फिर जो सेठ थे उन्होंने धना सेठ को अपनी सारी विपत्ति, सारा संकट बताया। तो फिर इतने में धना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी, यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। अब जैसा कि हम कहानी की शुरुआत में ही पढ़ चुके हैं कि जो धन्ना सेठ की पत्नी थी वो पहले से ही भविष्य, भूतकाल उसको जान लेती थी। तो अब यहाँ पर धन्ना सेठ की पत्नी ने उस सेठ को बोला कि हमें तुम्हारा कोई यज्ञ नहीं चाहिए, हम खरीदने के लिए तो तैयार हैं, पर हमें तुम्हारा वो महायज्ञ चाहिए, उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे। तो जो महायज्ञ शब्द सुनकर जो सेठ था वो आश्चर्यचकित रह गया कि मैंने तो ऐसा कभी कोई महायज्ञ किया ही नहीं कि जो आप उसे खरीदना चाहते हैं। तो फिर सेठ बड़े आश्चर्य में पड़ गए। तो उन्होंने पूछा, फिर धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से बताया कि नहीं सेठ, आज आपने भारी यज्ञ किया है, महाराज उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। तो फिर उसको समझ नहीं आ रहा था सेठ को कि सेठानी जो है वो किस महायज्ञ की बात कर रही है। तो फिर सेठ ने खिन्न होकर कहा, सेठानी जी हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए, बरसों से मैंने यज्ञ नहीं किया, आप आज की कहती हैं। तो फिर सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में, फिर सेठानी ने उसको सारी बात बता दी कि जैसे तुम रास्ते में आ रहे थे, तुमने अपनी 4 रोटियां एक कुत्ते को खिला दी, भूखे कुत्ते को, जबकि तुम्हें खुद भूख भी लग रही थी, लेकिन तुमने अपनी परवाह न करते हुए एक मासूम जानवर की परवाह की और उसे अपनी सारी रोटियां खिला दी। तो जिस निस्वार्थ भाव से तुमने सच्चे मन से उस कुत्ते को भूखे कुत्ते को रोटी खिलाई, उसकी सेवा की, वही तुम्हारा एक बहुत बड़ा महायज्ञ है। तो फिर उन्होंने पूछा कि क्या विचार है सेठ जी, ये यज्ञ बेचना है या नहीं, सेठानी ने पूछा। फिर सेठ ने उत्तर दिया कि नहीं, मैं अपना ये महायज्ञ नहीं बेचूंगा। चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए। उन्हें मानवोचित कर्तव्य का मूल्य लेना उचित न लगा। मानवोचित कर्तव्य यानी कि किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी गरीब की सहायता करना, दीन दुखी की सहायता करना, वो हमारा मानव कर्तव्य है ना, मानवता के अधीन आते हैं। तो उसको बेचना, उनको
उचित नहीं लगा, उनको सही नहीं लगा, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं इस चीज़ के पैसे नहीं लूँगा, वो मेरा कर्तव्य था उस भूखे कुत्ते को रोटी खिलाना। तो जो थे फिर सेठ जी अपनी पोटली उठाई उन्होंने और हवेली से बाहर चले गए। फिर कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे उन्होंने रात बिताई। फिर पाँव फटे यानी कि सूर्य उदय होने पर वे वहाँ से चलकर अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुँचे। फिर सेठानी जो थी बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी, उसको लगा था कि मेरे पति यज्ञ बेच के आएंगे, थोड़ा घर में पैसा आएगा, थोड़ा हमारे दिन सुखी होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सेठ को खाली हाथ वापस आता देखकर वो आशंका से कांप उठी कि क्यों धन्ना सेठ नहीं मिले। उसने पूछा तो सेठ ने आद्योपांत सारी कथा सुनाई, यानी कि प्रारंभ से अंत तक, शुरुआत से लेके अंत तक आद्योपांत, ठीक है, सारी उसको कथा सुना डाली कि ऐसा ऐसा उन्होंने मुझे बोला, लेकिन मैं अपने महायज्ञ को, उस महायज्ञ को कैसे बेच सकता था, बल्कि वो तो एक मानवीय कर्तव्य था मेरा। तो रात का अंधकार फैलता जा रहा था। सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए दलान में आई तो रास्ते में किसी चीज की ठोकर लगी, गिरते गिरते बची। संभलकर आले तक पहुंची और दिया जलाकर नीचे की ओर निगाह डाली तो देखा कि दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है, जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा है। इसी कुंदे से उन्होंने ठोकर खाई थी, ठीक है, कि दरवाजे के बीचों बीच एक कुंदा उभर आया है जिससे उनको ठोकर लग गई। शाम तक तो वो पत्थर बिल्कुल उठा भी नहीं था। वो अचंभे में आ गई, भौचक्की खड़ी रह गई कि ये क्या हो रहा है, ये पत्थर कहाँ से उठ गया। तो सेठ भी अचरज में पड़ गए। दिए की टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने ध्यान पूर्वक देखा तो पता चला कि वह तो किसी चीज का ढकना है, यानी कि वो एक ढक्कन की तरह है जिससे कोई चीज ढकी हुई है। आखिर ये माजरा क्या है। सेठ ने कुंदे को पकड़कर खींचा तो पत्थर उठ आया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियां निकल आई। तो जब उन्होंने उस पत्थर को खींचा तो वो क्या था, वो एक रास्ता था नीचे जाने का, जैसे होती है ना गुफा या फिर जैसे बेसमेंट होता है नीचे का एरिया। तो उन्होंने जैसे उसको ढक्कन को उठाया, सीढ़ियां नीचे जाने लगी थी। तो सावधानी से सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए उतरे। कुछ सीढ़ियां उतरते ही इतना प्रकाश सामने आया कि उनकी आंखें चौंधी आने लगी। मतलब बहुत ज़्यादा रोशनी थी वहाँ पर हीरे जवाहरात जगमगा रहे थे, बहुत ही खजाना था वहाँ पे। तो देव की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। दोनों ने स्तब्ध खड़े रहे। तभी अदृश्य पर स्पष्ट स्वर में उन्हें आवाज सुनाई दी, ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित्त तुमने मरणासन कुत्ते को 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई। यह महायज्ञ का यह पुरस्कार है। तो वहाँ पर एक अदृश्य आवाज़ उनको आई, मतलब जैसे होती है आकाशवाणी होती है ना, भविष्यवाणी जैसे कोई करता है, सिर्फ आवाज़ सुनाई दी उनको कि तुमने जो आज काम किया है, तुमने जो भूखे कुत्ते को रोटी खिलाई थी, वही तुम्हारा महायज्ञ था और ये जो खजाना है ये तुम्हारे उस महायज्ञ का पुरस्कार है। तो सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृतकृत्य हुए, यानी कि बहुत खुश हुए। वहीं धरती पर माथा टेककर उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर। अब हम फटाफट इनके क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं। तो आपके क्वेश्चन आंसर जो होंगे वो एक जैसे एक आपको छोटा सा पैराग्राफ दिया जाएगा, उसी पैराग्राफ से रिलेटेड आगे के आपके फॉलोअप क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है, अकस्मात दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा, संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि सेठ के चरित्र की क्या विशेषताएं थी। तो जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है, वो अत्यंत विनम्र थे, उदार व्यक्ति थे, धर्मपरायण थे, कोई भी साधु संत उनके द्वार से निराश नहीं लौटता था, भरपेट भोजन पाता था, है ना। तो धनी सेठ पशुओं तथा अन्य जीवों के प्रति भी विनम्र और उदार थे। तो जिसका उदाहरण है कि वो दुर्बल कुत्ते को खाना खिलाते हैं। तो ये उनकी विशेषताएं थी। वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया पंक्ति द्वारा समाज की किस दुर्बलता की ओर संकेत किया गया है। तो जैसा कि हमें पढ़ने से ही पता चल रहा है कि इसमें समाज के स्वार्थीपन की ओर संकेत किया गया है ना, कि स्वार्थपूर्ण व्यवहार की ओर संकेत किया गया है कि सेठ सभी साधु संतों को दीक्षा देते थे, अन्य दीन दुखियों की भी सहायता करते थे, लेकिन फिर भी जब उन्हें गरीबी का मुंह देखना पड़ा तो जो उनके संगी साथी थे उन सब ने उनसे मुंह फेर लिया। तो ये इससे पता चलता है कि समाज में स्वार्थी लोग भी रहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन दिनों क्या प्रथा प्रचलित थी, सेठानी ने सेठ को क्या सलाह दी। तो जैसा कि हमने स्टोरी में शुरुआत में ही पढ़ लिया था कि उस समय यज्ञ क्या क्रय विक्रय करने की प्रथा थी और सेठानी ने भी उसको यही सलाह दी थी कि तुम अपना यज्ञ बेच डालो जिससे कुछ हमें पैसे प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेठानी की बात सुनकर सेठ जी कहाँ गए, धन्ना सेठ की पत्नी के बारे में क्या अफवाह थी। तो सेठानी की बात सुनकर जो सेठ जी थे वो धन्ना सेठ के पास गए, कहाँ, कुंदनपुर नामक नगर में गए, ठीक है। और धन्ना सेठ की पत्नी के बारे में ये अफवाह थी कि वो उन्हें दैवी शक्ति प्राप्त है जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये हमारे 4 क्वेश्चन थे फर्स्ट पार्ट के। अब हमारा सेकंड पार्ट है, सेठ जी यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं पर आपको अपना महायज्ञ बेचना पड़ेगा। तो इसका वक्ता कौन है और उस उपयुक्त कथन सुनकर सेठ जी को क्यों लगा कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। तो ये किसने कही थी ये बात, हमने स्टोरी में पढ़ा है ना। तो ये बात कही थी धन्ना सेठ की पत्नी ने, बिल्कुल सही। तो उत्तर है कि वक्ता धन्ना सेठ की पत्नी है। जब धन्ना सेठ की पत्नी धनी सेठ से उनके महायज्ञ की मांग करती है तो उन्हें फिर इस बात का बहुत दुख होता है। उन्होंने वर्षों से कोई भी महायज्ञ नहीं किया था तो उनकी स्थिति भी ऐसी नहीं थी, इसलिए धन्ना सेठ को लगा कि जो उनकी पत्नी है उनका मजाक उड़ा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेठानी के अनुसार सेठ जी ने कौन सा महायज्ञ किया था। तो जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है कि सेठानी के अनुसार जो सेठ जी ने भूखे कुत्ते को रोटी खिलाई थी वही उनका महायज्ञ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेठानी की बात सुनकर यज्ञ बेचने आए सेठ जी की क्या प्रतिक्रिया हुई। तो सेठानी की बात सुनकर यज्ञ बेचने आए सेठ जी आश्चर्यचकित रह गए। उनके अनुसार भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है और उन्हें मानव उचित कर्तव्यों का मूल्य लेना उचित ना लगा, इसलिए उस महायज्ञ को ना बेचकर चुपचाप महल से बाहर वो निकल आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यज्ञ बेचने आए सेठ के चरित्र की विशेषताएं बताइए। तो जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सेठ जी के चरित्र की क्या विशेषताएं कि वो बहुत ही विनम्र थे, धर्मपरायण थे, उदार थे, है ना, कभी भी साधु संत को खाली हाथ नहीं भेजते थे और उनके द्वारा महायज्ञ की जब मांग करते हैं तो वो उस महायज्ञ को बेचने से मना कर देते हैं क्योंकि उनके अनुसार किसी भूखे को अन्न देना अनुचित धर्म है। तो ये क्वेश्चन सेम है, ठीक है। जैसे फर्स्ट पार्ट में था क्वेश्चन वैसे ही सेकेंड पार्ट में ये क्वेश्चन भी है, तो आप इस आंसर को सेम भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, सेठ ने आद्योपान सारी कथा सुना। क्वेश्चन के सेठ जी को खाली हाथ वापस आता देखकर सेठानी की क्या प्रतिक्रिया हुई और क्यों। तो सेठ जी को खाली हाथ वापस आते देखकर सेठानी आशंका से कांप उठी और हैरान रह गई क्योंकि वह पैसे की बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी और जब उसने खाली हाथ देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेठ ने आद्योपांत जो कथा सुनाई उसे अपने शब्दों में लिखे। आद्योपांत यानी कि शुरू से अंत तक जो उसने कथा सुनाई थी अपनी पत्नी को उसके बारे में बताना है। सो द आंसर इज, सेठ ने कहा कि प्रारंभ में उन्होंने एक दुर्बल कुत्ता मरणासन कुत्ते को देखा जिसके कारण वे उसे धीरे धीरे 4 रोटियां खिला दी, ठीक है, जिस कारण उन्होंने और कुंदनपुर पहुंचने पर धन्ना सेठ की पत्नी ने उस कुत्ते को रोटियां खिलाने वाला महायज्ञ को बेचने के लिए कहा लेकिन वे उसे नहीं बेच पाए और महल से वापस घर की ओर चल दिए। यही कारण था कि उन्हें पैसे प्राप्त नहीं हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेठ जी की बात सुनकर सेठानी की समस्त वेदना क्यों विलीन हो गई। तो सेठ जी की बात सुनकर सेठानी की समस्त वेदना इसीलिए विलीन हो गई क्योंकि वे अपनी पति के लिए प्रसन्न न थी और उसकी पति ने विपत्ति में भी अपना धर्म नहीं छोड़ा, अतः वह अपने पति के कर्म से अत्यधिक प्रसन्न हुई जिस कारण उसकी समस्त वेदना विलीन यानी कि दूर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, महायज्ञ का पुरस्कार कहानी के द्वारा लेखक ने क्या संदेश दिया है। तो महायज्ञ का पुरस्कार कहानी द्वारा लेखक ने ये संदेश दिया है कि सच्चे कर्तव्य एवं निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म किसी महायज्ञ से कम नहीं होता। प्राणियों की सेवा ही नारायण की सेवा होती है, भगवान की सेवा होती है। स्वयं का कष्ट सहन करके दूसरों का कष्ट का निवारण करना ही मानव धर्म है। इस कहानी में भी सेठ जी स्वयं भूखे रहकर दुर्बल कुत्ते को रोटी खिलाते और यही मानव का सर्वप्रथम कर्तव्य है। सो स्टूडेंट्स, आई होप सबको चैप्टर स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स थे, इनको आपने अपनी नोटबुक में अच्छे से करना है विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक्स। तो ये स्टोरी से हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें हमेशा दयालु निस्वार्थ भाव से सच्चे मन से दूसरों की सेवा करनी चाहिए, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो जानवर हो। ठीक है बच्चों,
ओके, तो ये था हमारा थर्ड चैप्टर. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.